अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की जो हिस्ट्री है ना, तो कि इनकी जो मैट्रिसेस की थ्योरी थी ना, वो सबसे पहले किसने पेश की, जेम्स सेल्वेस्टर। और किसने, जो हमारे पास था आर्थर कैले, इसने ये हमारे पास क्या थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो थ्योरी ऑफ, अगर मैं लिखूँ मैट्रिसेस, वो इन्होंने क्या की थी, डेवलप की थी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट है वो हमारे पास जापानीज़ मैथमेटिशियन जो सेकिकोवा, इसने, और इसके साथ जो जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज़, उसने क्या किया, जो डिटर्मिनेंट्स था इनको फाइंड किया, डिटर्मिनेंट्स। ओके। अब हमारे पास मैट्रिसेस होते क्या हैं, पहले नंबर पे ये देखेंगे। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 3 1 4 3 2, इनको मैं अगर लिख दूँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में, तो ये हमारे पास क्या होंगे, मैट्रिसेस होंगे। मतलब ये है कि अगर तीन चीज़ें बनाती है ना एक कंपनी, G1 है, G2 है, G3 है बनाती है, और उसके कस्टमर हैं C1 है, C2। तो पहला कस्टमर जो है ना वो इस गुड की 2 लेता है क्वांटिटी, इसकी 3 लेता है, और इसकी 1 लेता है। और इसी तरह कस्टमर 2 है, ये 4 लेता है, 3 लेता है, 2। इस तरह इस कंसेप्ट को हम इस फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास मैट्रिसेस बन जाते हैं। अब इसके ये जो इस तरह हमारे पास होंगी हॉरिजॉन्टल, वो क्या होंगी, रोज़ होंगी। और इसी तरह जो वर्टिकल होंगे वो क्या होंगे, इसके कॉलम्स हमारे पास होंगे। ओके। अब दूसरे नंबर पे ये आ जाते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, रोज़ बाय क्या होगा, हमारे पास कॉलम्स होता है। तो हमारे पास रोज़ इसमें कितनी है, 2 हैं, तो 2/3 हमारे पास क्या होगा इसका, 2/3 इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इस तरह के एम से रोज़ को शो करते हैं और एन से जो है वो हम कॉलम को शो करते हैं। तो एम क्रॉस एन लिखें या एम बाय एन लिखेंगे, इसको एम बाय एन पढ़ेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। इसी तरह रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स के ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ जो m इज इक्वल टू क्या हो, 1 हो, एक रो हो, 1 2 3, इसमें सिर्फ एक रो है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा मेरे पास, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, मतलब n इज इक्वल टू 1 हो, तो ये मैं लिखूँ 1 2 और ये 3, तो इसमें एक ही कॉलम है हमारे पास। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके रो और कॉलम बराबर ना हो, मतलब जिसका आर्डर बराबर हो, मतलब रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें जो ये एलिमेंट होते हैं ना, इनको हम डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। तो जिसके प्रिंसिपल डायगोनल ए आई जे नॉट इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो, ए आई जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और कि ना ए आई जे के लिए जब आई इज इक्वल टू जे हो, मतलब ये होता है ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये देखें इस पे आई और जे की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो जिसके ये वाले एलिमेंट ज़ीरो के अलावा हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और इसी के साथ है हमारे पास स्केलर। ये याद रखना, इसके जितने कॉलम इतनी रोज़ होंगी, मतलब स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल कब बनेगा, जब ये एलिमेंट ज़ीरो ना हो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके ये वाले एलिमेंट आपस में बराबर हों, मतलब मैं लिखूँ के, लिखूँ 0 0 0 के 0 और 0 0 और ये के, तो ये क्या होगा, स्केलर। अब डायगोनल ये होगा कि इसका ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी और ये भी और ये भी सारे ज़ीरो हों, डायगोनल ज़ीरो ना हो। इसी के साथ एक और है कि जिसके ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके ये वाले एलिमेंट क्या हो, 1 1, ये इस तरह हो गया, ये हो गया, तो इसको हम I3 भी बोलते हैं। इसी तरह I2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, ये हमारे पास हो गया। और जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों उसको हम क्या बोलेंगे, नल
मैट्रिक्स या उसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होंगे, जिनका जो ऑर्डर है वो भी क्या हो, दोनों का सेम हो, और जो एलिमेंट्स हैं ना वो भी क्या हो, दोनों के सेम हो। मतलब क्या है कि 1 2 3 4 है ना, तो ये इज इक्वल टू अगर मेरे पास हो 1 2 3 4, तो इस तरह ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल मैट्रिसेस होंगे। उसके बाद 12 नंबर पे है मेरे पास एडिशन। तो एडिशन इनकी सिंपल इस तरह होगी कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, इस तरह ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड करूँ तो ये 2 आ जाएगा, 4 6 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब ट्रांसपोज क्या होगा कि अगर मेरे पास है ना 1 2 3 4, सिंपली जितनी रोज़ हैं ना इनको हम कॉलम में, या कॉलम है तो उसको रोज़ में तब्दील कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। तो ये 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ये उसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कि अगर मेरे पास के कोई नंबर है ना 1 2 3 4 है, तो इस सब से मल्टीप्लाई कर देगा, के 2 के 3 के और ये क्या हो जाएगा 4 के। तो ये इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इधर जो नंबर होगा 2 3 जो भी है तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड होगी, जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है ना वो किसके इक्वल हों, दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हों, तब मल्टीप्लिकेशन हो। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया तो 1 आ गया। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 6 और ये क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर। इसको गौर से देखना ये किस तरह है। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा कि अगर मेरे पास ए है ना, ए बी, ए इस तरह था कि ए था, बी था, सी और डी कोई मैट्रिक्स था, तो ए बी सी डी, इसका जो डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, ए डी होगा माइनस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब इसकी दो टाइप्स होंगी, एक होगा सिंगुलर और दूसरा क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इनमें क्या फ़र्क होगा कि जो सिंगुलर होगा उसका जो डिटर्मिनेंट अगर है वो मेरे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, और नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो ना हो। अब जो सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट जो इन्वर्स है हम नहीं ले सकते, नॉन सिंगुलर का इन्वर्स हम ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट हमारे पास ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना हमारे पास, उनका हम जगह तब्दील, मतलब ये मेरे पास है कि ए डी बी सी डायगोनल की जगह तब्दील कर देंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, ये डायगोनल जो है डी ए की जगह पे चला जाएगा और ये हो गया। और जो गैर मतलब सेकेंडरी डायगोनल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनका साइन तब्दील होगा, माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, ये इस तरह। अब कोई मैट्रिक्स ए दिया है ना, तो उसका इन्वर्स और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, ज़ीरो के अलावा हो, ज़ीरो ना हो, तब उसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे ओवर क्या होगा, ए का मॉड या डिटर्मिनेंट होगा। अब जो मैट्रिसेस हैं ना, इनमें हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करेगी। इनकी एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ए है ना, तो ये ए मेरे पास है, तो सारे दूसरे एलिमेंट में 0 0 ले लूँ तो वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन गई। इसमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। लेकिन एक बात याद रखनी कि इसमें जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जनरल में, किस में, मल्टीप्लिकेशन में, वो होल्ड नहीं करेगी। कुछ सूरतें होंगी जिनमें ए को मल्टीप्लाई बी से करें तो बी को मल्टीप्लाई ए से करें तो जवाब इक्वल होगा, लेकिन इन जनरल जो है वो हमारे पास ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अभी मेरे पास ए मैट्रिक्स है ना, तो मैं कोई भी माइनर फाइंड करना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि M12 फाइंड करूँ। M12 इज़ माइनर ऑफ A12। अब सिंपली M12 को मैं किसके इक्वल लिखूँगा,
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। देखें ये हमारे पास क्या होता है, पहले नंबर पे जो 1 है ये किसको, रो को शो करता है, और मतलब इस तरह होता है ना, ए आई जे, आई रो और जे कॉलम होता है। तो ये पहले नंबर वाली रो को डिलीट कर दें, जे की वैल्यू 2 है तो इसको डिलीट कर दें, तो हमारे पास ये क्या होगा, A21 A23 A31 A33। तो ये इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो माइनर ऑफ ए होगा, पूरे ए का माइनर नहीं होगा लेकिन सिर्फ इस एलिमेंट का माइनर होगा। आगे हम जब इन्वर्स फाइंड करेंगे ना 3x3 मैट्रिक्स का, तो उसमें हमें इस माइनर की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी तरह हमारे पास जिस तरह माइनर था सिमिलरली उसी तरह हमारे पास ये चीज़ जो है ना वो सिंपली क्या करेगी, माइनस प्लस का फ़र्क इसमें डालेगी, अदरवाइज़ ये कुछ भी नहीं होगा। अब ऊपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मैट्रिसेस को देखते हैं क्या होते हैं कि ए आई जे तमाम की तमाम वैल्यू ज़ीरो हों, कौन सी, जिसमें आई ग्रेटर देन क्या हो, जे। आई ग्रेटर देन जे किस में होता है, जो ये देख लें, इसको ही देख लें, जो डायगोनल के नीचे होती है ना ये वैल्यू अगर तमाम की तमाम ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देख लें कि मेरे पास है 1 3 4 1 5 6 0 0 0। अब ये डायगोनल इसके नीचे के नीचे तमाम ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होंगे, कि अगर मैं लिखूँ लोअर ट्राई एंगुलर मैट्रिसेस, तो सिंपली वो मैट्रिसेस होंगे जिनमें जो ए आई जे होंगे जो ज़ीरो होंगे, जिनमें आई लेस देन क्या हो, जे। तो डायगोनल से ऊपर जो भी है ना वो ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिस तरह अगर मैं ये लिखूँ 1 0 0 2 और ये 0 5, इधर 2 लिख दें, 1 लिख दें और 5 लिख दें, तो ये मेरे पास क्या होगा, देखें ये हमारे पास लोअर में डायगोनल एक ट्रायंगल बन रही है, ऊपर वाले ये ज़ीरो हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह सिमेट्रिक, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो अगर ए का ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आ जाए, ए के, तो वो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर ए का ट्रांसपोज लें वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक मैट्रिक्स ये दिया ना मेरे पास आई 0 1 2 ए बार, इसको कॉन्जुगेट ऑफ ए बोलते हैं, वो क्या होगा, माइनस आई। जो एयोटा वाले नंबर होंगे ना सिंपली उनका साइन तब्दील कर देंगे तो वो इसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर ए कॉन्जुगेट, ए मैट्रिक्स है ना, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मेरे पास किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशियन। अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो मेरे पास क्या होगा, स्क्यू। जिस तरह सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक था तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक थी मैट्रिसेस की।